क्या फुटवेयर रिलेटेड बिजनेस से में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए लग चुका है फुटवेयर इंडिया एक्सपो 2025। अगर इसकी डेट की बात करें तो ये 22, 23, 24 अगस्त 2025 तक लगेगा। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगेगा। यहाँ पर आपको ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, डीलर्स, फुटवेयर एक्सेसरीज, कंपोनेंट, मटेरियल और मशीनरी आदि कलेक्शन बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ इससे रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं और अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं और आपको इस तरह के प्रोडक्ट की नीड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फुटवेयर इंडिया एक्सपो में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। तो मैं आ चुकी हूँ एसएमएक्स कंपनी के स्टॉल पर, जिनके पास पीयू, ईवा, फैब्रिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे एंड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इनसे पता करेंगे किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं और फुटवेयर इंडिया एक्सपो में क्या कुछ नया लेकर आए हैं। हेलो सर। हाय मैम। सर, फुटवेयर एक्सपो में क्या लेकर आ गए हो आप? मैम, हवाई, ईवा, पीयू, फैब्रिकेशन के आर्टिकल बहुत सारे नए आए हैं। ईवा में आजकल की जो जनरेशन है, जो आजकल की जनरेशन पहनती है, जो शायद आप सेलिब्रिटीज़ को भी पहनते हुए देखोगे, तो वो ब्रांड में है। हम नॉन ब्रांड में, हम ब्रांड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने वो बनाया। सर, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैम, मैं रिंकू, एक्समैक्स फुटवियर, DSADC नरेला इंडस्ट्री में मेरी फैक्ट्री है। और वैसे इंट्रोडक्शन के लिए मेरे ख्याल से मैं नहीं मानता कि भी आज इंडिया लेवल पे किसी को XMX फुटवियर पहचानने की जरूरत पड़ेगी, मगर फिर भी आप लोगों के प्यार और स्नेह से आज XMX फुटवियर अपने एक अलग मुकाम पे है, जो दिल्ली DSADC नरेला इंडस्ट्री में वर्किंग कर रही है। तो सर, कितना टाइम पीरियड हो चुका है आपकी कंपनी को? मेरी कंपनी को अब ताज़ा पंचवर्षीय योजना 5 साल हुए मैम। ओके, तो सर देख लेते हैं जो आपने प्रोडक्ट शोकेस किए हैं मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग के बारे में। प्लीज। मैम, ये जो आर्टिकल आप देख रहे हो ना, ये ट्रेंडिंग में है और पुराने हैं। इनको चलते चलते 3-4 साल हो गए। 4 साल से ये मतलब लोगों की पसंद है, मगर लोगों की पसंद में ना बदलाव आ रहा है। इस आर्टिकल से, इस आर्टिकल से, इस आर्टिकल से, इस आर्टिकल से प्रेफरेंस बदल रही है, चॉइसेस बदल रही हैं। और जो आदमी मार्केट के हिसाब से, मार्केट की चॉइस के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेगा, या तो वो मार्केट से आउट होगा। तो सर, इसकी स्पेसिफिकेशन बता सकते हैं? मैम, स्पेसिफिकेशन सिर्फ ट्रेंडिंग में है ही आइटम है। आपको जैसे बक्कल्स वाली आइटम हो गई, मोटे सोल वाली आइटम्स हो गई, ये रिलैक्सो के आर्टिकल है जो नहीं बनेंगे। ओके, तो सर जो आप डिजाइनिंग करते हैं वो क्लाइंट के अकॉर्डिंगली भी कस्टमाइज करा देते हैं या फिर आपके अपने डिजाइन होते हैं? हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो हमारे से बल्क में माल लेते हैं, और बल्क की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि मैं फिगर आपको यहाँ पे मीडिया में बता नहीं सकता। तो हमें ना पर्टिकुलर कई बार अड्डा का आर्टिकल दे दिया जाता है, कई बार रिलैक्सो का आर्टिकल दे दिया जाता है। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि कुछ रिलैक्सो से उठाया, कुछ अड्डा से उठाया, कुछ इससे उठाया, और हम उसमें चेंजेस कर करके एक नया आर्टिकल डेवलप कर देते हैं पार्टी की डिमांड के ऊपर। उसमें हमें पता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डाई कॉस्ट 2-4-5 लाख रुपए भी आती है, हम उसको बियर करने को भी तैयार है। अब ये आर्टिकल है मैम, अभी ये पट्टा है ना, चाइना का है, ऐसा चाइना का आता था। ओके, अभी इंडिया में मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। हमारा सिर्फ एक ही बिलीव है कि जो भी करना है मोदी जी की राह पे चल के करना है, और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया करना है। कि आज हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान से बाहर की अनदर कंट्रीज भी इंडिया के माल को प्रेफर करें। अब आपने नया पूछा था, अब ये आर्टिकल मेरा नेपाल में बिकता है, इसकी रेंज 350 रुपये है। फैंसी आर्टिकल है। क्रॉक्स के बारे में तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि क्रॉक्स कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है कि जो इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री में इनको ना जानता हो, पहली पसंद है। अब यंगस्टर्स है ना, इस तरीके की वी शेप भी आने लग गए हैं। यंगस्टर्स की चॉइस वी शेप दोबारा मार्केट में ट्रेंडिंग, ये आउट हो गया था वी शेप, मतलब यंगस्टर्स में अभी दोबारा इन होने लग गया है। ये मैम स्लाइड है। अब ये स्लाइड इस तरीके की है कि भी ये मतलब प्रॉपर है ना, बाथरूम और कॉलेज वियर बॉयज पहनते हैं। अब मैम पीयू में ना ये आर्टिकल लेटेस्ट बने हुए हैं, मतलब लेडीज चूड़ीदार
सूट पहनते हैं तो उसके नीचे मेरे ख्याल से ये वियर करती हैं। आजकल तो एक बात हो रहा है मैम, मतलब किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, जब भी हिंदुस्तान में शादियों के मुहूर्त होते हैं या निकाह के मुहूर्त होते हैं, तो उस वक्त अनाप शनाप डिमांड आई होती है लेडीज़ चप्पलों की। हर लेडी मेरे ख्याल से हर सूट के साथ अलग अलग चप्पल उस सूट के अकॉर्डिंग वियर करती है मैम। बिल्कुल सर। अब ये भी आर्टिकल सारे रनिंग में है हमारे। ये एक मंच है मैम सतीश जी का, फुटवियर इंडिया एक्सपो ना, कि हम इतने सारे आर्टिकल बनाते हैं, शायद हमें भी नहीं पता होता कि इतने सारे आर्टिकल हमारे पास हैं। सर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपके पास क्या है यहाँ पर दिखाने का कि आपको एज्यूम भी नहीं कर सकते कि कौन कस्टमर कहाँ से आएगा, और कनेक्ट होने के लिए सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। सिर्फ ये होता है कि भी एक मंच दे रखा सतीश जी ने कि भी आज सारे कस्टमर्स आते हैं, इवन हमारे रूटीन के कस्टमर्स भी आते हैं, वो आके यहाँ पे देख के हैरान हो जाते हैं, अरे ये आर्टिकल भी आपके पास। हम जाते हैं, मिलते हैं, अपने आर्टिकल दिखाते हैं, मगर हर आर्टिकल पार्टी से मिलने में दिखाया जाना जरूरी नहीं है, हो पाता ना आदमी इतना कैरी कर पाता है। बिल्कुल सर। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, और आगे आने वाले टाइम में आपका एक्समैक्स बाकायदा एक कॉर्पोरेट ऑफिस बना रहा है, एक सैंपल रूम बना रहा है। जितनी सतीश जी ने इस एक्सपो के अंदर जगह दे रखी है, उससे बड़ी जगह हमारे आपके एक्समैक्स फुटवियर के सैंपल्स के लिए वहाँ पे होगी। आप कभी भी आओ, एक्समैक्स फुटवियर में आओ, उसका सैंपल रूम तैयार हो रहा है, तो वहाँ पे सारे फिनिश गुड आपको तैयार मिलेंगे, और हम भी बता पाएंगे कि हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं। ये फैब्रिकेशन का आर्टिकल है मैम, मैं नहीं मानता कि भी फैंसी होने में इसमें कोई कोर कसर बाकी हो। और लास्ट एंड लीस्ट है ना, इस लाइन की जान, इस लाइन की जान धड़कन हवाई। एक छोटा घर, एक छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, इसके बगैर अधूरा है हवाई के बगैर। क्योंकि ईवा का आर्टिकल हो गया, पीयू का आर्टिकल हो गया, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, ना व्यापारी बेचने में अफोर्ड कर सकता और ना कस्टमर लेने में अफोर्ड कर सकता। मैंने जैसे आपको बताया कि भी हमारी फुटवियर इंडस्ट्री की धड़कन जहाँ से लाइन शुरू होती है वो ये है मैम। ये रूटीन में चलती है, आर्टिकल्स डे बाय डे चेंज होते हैं, मतलब बाकायदा पब्लिक के तरीके से, हमारी पार्टी के तरीके से हम आर्टिकल को चेंज करके अलग अलग रूप देके उनका आर्टिकल का नाम बदलते हैं। ये फुटवियर इंडस्ट्री की जान है, धड़कन है, इसके बगैर सब अधूरा। सर आप ये कह रहे हो कि क्लाइंट के अकॉर्डिंगली भी आप कस्टमाइज करा देते हो? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है या फिर किसी को प्रोडक्ट की नीड है, तो मिनिमम कितने प्रोडक्ट होने चाहिए जो आप डिलीवर करोगे? मैम क्या है कि भी हम मैन्युफैक्चर हैं, अब मेरे पास है ना, मतलब मैं ऑनलाइन में काम कर रहा हूँ, जैसे ऑनलाइन मेरा प्रॉपर पेज बना हुआ है, ओके। इंस्टा का, यूट्यूब का, फेसबुक का। हमारे पास लोगों की क्वेरीज आती हैं, मगर मैम कोई शॉपकीपर अगर फ़ोन करता है हमें, तो हम उसको एंटरटेन नहीं कर पाते, क्योंकि ना वो लेगा टोटल 5 कार्टून, उसमें पूरा टाइम खर्च होगा करीबन 5 घंटे, तो हम उसको एंटरटेन नहीं कर पाते। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, आपका एक्समैक्स ऑनलाइन में भी आने जा रहा है। ओके। तो सर अगर कोई शॉपकीपर लेना चाहता है तो वो कहाँ से लेगा? आपके डीलर, वो डिस्ट्रीब्यूटर? हमसे बात कर सकता है, हमारे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे होलसेलर हैं, हम उनके नंबर प्रोवाइड करेंगे। जो रिटेल सेगमेंट का शॉपकीपर है या रिटेल में काम करता है, तो हमसे नंबर ले, हम उसको नंबर प्रोवाइड करेंगे, वो हमारी पार्टी से ले सकता है। हम पार्टी को ये भी कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन के रेट दें। ओके। तो सर अगर कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अगर चाहता है लेना, तो उसके लिए क्या कहोगे? तो स्वागत है मैम, मगर व्यापार की कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि जिस शहर में, जिस जिले में, जिस स्टेट में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सर हर बिजनेस का रूल यही है। हाँ, कि आप जहाँ काम कर रहे हो, आप चलती हुई पार्टी को तो इफेक्ट डालोगे नहीं, जहाँ पर नहीं है वहाँ आपको डीलरशिप आपको मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी, तरीके से मिलेगी, मगर उसमें भी कुछ नॉर्म्स हमारे भी होते हैं और कुछ नॉर्म्स सामने वाली पार्टी की भी माने जाएंगे। अगर कोई हमसे एक है 5 लाख महीने का माल लेगा या 10 लाख महीने का माल लेगा और हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देंगे, पॉसिबल नहीं है मैम। क्योंकि अगर कोई 250 किलोमीटर का एरिया और उसको सिर्फ 10 लाख रुपए महीने के माल पे मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दूँ तो पॉसिबल नहीं है। भाई हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मेरे पास ऑलरेडी 700, 800, 1000 तो लेबर है मेरे पास, उनका पेट कैसे पालूंगा ना। तो सर यहाँ पर एक्सपो में बहुत सारी कंपनीज आई हुई हैं आपके जैसे प्रोडक्ट लेकर, तो आपके प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से कैसे डिफर है कि क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो? मैडम मैंने इस लाइन में 5 साल पहले आया था, मैंने एक लकीर खींची थी। अगर कोई व्यापारी हमसे दिल खोल के काम करता है और एक तरफा काम करता है, किसी विश्वास के साथ करता है, नंबर 1 हम उसकी ब्रांडिंग के लिए तत्पर तैयार हैं। नंबर 2, अगर उसका कोई मिनी होलसेलर है, उसका कोई रिटेलर है, अगर उसको लाइट बोर्ड्स की ज़रूरत है, उसको
स्टैंड बोर्ड की ज़रूरत है, उसको अपने यहाँ ब्रांडिंग कराने की ज़रूरत है, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 3, हर वक्त हमारे यहाँ कुछ ना कुछ ब्रांडिंग मटेरियल चलता रहता है। पैड, एक छोटा सा एग्जांपल है, पैड है, हमारी पार्टी को पेट्रोल, हम सीधा एक कार्टून बेचते हैं, वो अपनी पार्टी को 5-5 बेचते हैं, उसका कागज़ का खर्चा बच गया ना मैम। पेन, एक्समैक्स के छपे हुए पेन जाते हैं, उसके वो बच गया ना मैम। ये आप एक्समैक्स का स्टूल, ये हमने स्कीम में निकाला था मैम, ये आज भी हमारे पास चल रहा है। अब ये पैड आप देखो ना मैम, ये पैड, अब क्या जो आदमी इसके अंदर अपने हिसाब करेगा, ये बिजनेस अकाउंट के पर्पज से है, उसके पैसे नहीं बचेंगे। हम ब्रांडिंग में बिलीव करते हैं। हमारी सिर्फ एक थ्योरी है कि अगर आप दिख सकते हो तो आप बिक सकते हो, मेरी थ्योरी है। बिल्कुल सर। तो मैम आज अगर आप यूपी में जाओगे और आप यूपी में अगर विजिट करोगे, यूपी में अगर होलसेलर से पूछोगे तो आपको एक्समैक्स का मतलब खुद समझ में आ जाएगा। आसाम बंगाल जाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा एक्समैक्स का मतलब क्या है। जिस व्यापारी को हम पे भरोसा हुआ, हमने उससे रिश्ता साल दर साल अच्छा बनाया है और लंबा चलाया है। तो सर जैसे आपने ब्रांडिंग की बात करी, तो अगर कोई ब्रांडिंग कराना चाहता है तो मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए, या फिर एक कार्टन का मैम होता है ऐसा नहीं होता, इस लाइन के अंदर एक फॉर्मेट है। हाँ। हमें चाहिए नपातुला एक ऐसा व्यापारी जो पूरे साल हमसे काम करे। साल में 2 बार मंदा भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, काम कम भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक एवरेज तो हो। मेरे को ये तो पता हो कि मैं एक इस आदमी को एक सेंट्रल पॉइंट पे आके इसको माल दे रहा हूँ, तो इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 100 किलोमीटर के दायरे में मैं किसी को माल ही दूंगा, और वो मुझसे माल ले 5 लाख रुपए महीने का, तो मैं उसको डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मानूंगा मैम। डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान यही होती है मैम, उसको पता होता है कि एक आइडियोलॉजी होती है कि भाई मेरी फैक्ट्री का अगर मैं 50% माल एक्समैक्स का बेच पाऊंगा तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बन पाएगा, या मैं उसकी सेवा कर पाऊंगा, वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, मैं उसकी सेवा कर पाऊंगा। बिल्कुल सर। अगर कोई आपके प्रोडक्ट लेना चाहता है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर बता सकते आपका हैं? एक्समैक्स मैम ऐसे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक्टिव मोड पे है, पर डे के हिसाब से एक्टिव मोड पे है। एक्समैक्स आपके इंस्टा पे डेली की एक मोटिवेशनल स्टोरी लगती है और डेली की एक पोस्ट आती है। और हम है ना, एक्समैक्स का नाम है ना XMX, मैडम एक्स से शुरू है, एक्स पे खत्म है। हम इसके नाम को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं। जब आप प्रोफाइल देखोगे आप समझ जाओगे। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा है, वैसे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक्समैक्स के पेज पे, यूट्यूब पे, सब पे अवेलेबल है। फिर भी भाइयों के लिए मेरा नाम रिंकू गोयल है, MD ऑफ XMX फुटवियर। 9212673464 इट्स माई कॉन्टैक्ट नंबर। तो सर एट द लास्ट आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? मैम जिसको लंबा काम करना हो, जिसको सुलझा हुआ काम करना हो, जिसको क्वालिटी वाइज काम करना हो, जिसको अफोर्डेबल रेट चाहिए हो, जिसको बिजनेस में एक व्यवहार चाहिए हो, तो वो एक्समैक्स से कांटेक्ट कर सकता है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा। हमारे लिए कस्टमर तो रामचंद्र जी और हम हनुमान है। थैंक यू सर अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। धन्यवाद।